हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए हम क्वेश्चन का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसे हम आज फिर से देखते हैं और आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। आज हम फिर आपके लिए 5 नंबर्स का क्वेश्चंस लाए हैं, जहां से हर एग्जाम्स में आपको, जैसे अभी बोर्ड का आप एग्ज़ाम 2024 में आप देंगे, वहां से 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और यहाँ से आपका 1 नंबर और 2 नंबर भी कंप्लीट हम करवाते चलेंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और धीरे धीरे चीज़ों को बारीकी से समझते चलना है और मेरे साथ चलना है, ठीक है। ऐसे करके आप अच्छे से अच्छे नंबर्स ला सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर। एग्जाम का बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन रह चुका है। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज विषमपोषी, मतलब होता है विषमपोषी से आप क्या समझते हैं, विषमपोषी क्या है या स्वपोषी क्या है। ये दोनों क्वेश्चन बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिन्हें हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं। जैसा कि ये एक तरफ हमने स्वपोषी को लिया है और दूसरे तरफ विषमपोषी को लिया है, तो आइए समझते हैं। कहता है वह जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, निर्माण कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। यानी कि हम एक लाइन में हम बोल सकते हैं विषमपोषी वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, अपना भोजन वे स्वयं बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। अब बात करते हैं विषमपोषी। स्वपोषी में क्या था, अपना भोजन स्वयं बनाया था, और विषमपोषी में होगा वो किसी दूसरे से भोजन प्राप्त करे, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे। तो आइए समझते हैं। कहता है वह जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीव, क्या कहता है, अन्य जीव मृत पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उसे विषमपोषी कहते हैं। ये लोग क्या होते हैं, जैसे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, ये किसी अदर पे डिपेंड होते हैं, चाहे वो मृत पेड़ पौधे, मृत जानवर हो, ठीक है, या जैसे जंतु, ठीक है, ये सब से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। सेकेंड नंबर कहता है इसमें सभी हरे पौधे एवं युगलीना आते हैं। युगलीना को आप तो याद ही रखेंगे, ठीक है, ये काफ़ी फेवरेट रह चुका है। जैसे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वे प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, और युगलीना भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वे सारा क्या है, स्वपोषी हैं। अब इसमें सभी जंतु कहने का मतलब जितने भी जंतु हैं वो अमरबेल, जीवाणु, कवक आते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी जीव जंतु हैं वे आ जाते हैं। अमरबेल कहने का मतलब जो आप पीला पीला कलर का एक देखते होंगे ना, रस्सी रस्सी टाइप का पौधे पे रहता है, ठीक है, पेड़ पौधे पे एक जाल की तरह बिछा हुआ होता है, वो आपका अमरबेल होता है। वो क्या होता है, अमरबेल होता है। फिर जीवाणु तो आप जानते ही हैं, जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कवक को देख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपका क्या आता है, विषमपोषी में आता है। ये दूसरे किसी न किसी स्रोत से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब बात करते हैं इसमें पर्णहरित एवं पर्णहरित कहने का मतलब हुआ, पर्णहरित कहने का मतलब जितने भी हरे पौधे हैं उनके पत्ती में क्या उपस्थित होते हैं, पर्णहरित होते हैं, मतलब हरा जो पत्ती होते हैं उनमें पर्णहरित होते हैं, ठीक है। एवं सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं, मतलब स्वपोषी हैं, उसको सूर्य की आवश्यकता होती है। विदाउट सूर्य की आवश्यकता में वे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, जैसे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा और वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो इसमें सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें भोजन का निर्माण नहीं होता है, और इसमें क्या होता है, जितने भी ये विषमपोषी जीव हैं वे अपना भोजन तो बनाते नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये अपना भोजन निर्माण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण ऑलरेडी क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब कहता है इसमें अपना भोजन बनाने के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसको, ये जो स्वपोषी जीव होते हैं इन्हें अपना भोजन बनाने के लिए
अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसमें जंतुओं को अपने भोजन के लिए अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसकी? अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर दे रहा हूँ, आइए रिपीट करते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी का है, तो स्वपोषी हम उसे कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, ठीक है, और वो जटिल अकार्बनिक पदार्थों का यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे करके अपना भोजन बनाते हैं। और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये किसी न किसी अदर मृत पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु, ये किसी पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सूर्य की उपस्थिति में जितने भी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इसे सूर्य की रोशनी की आवश्यकता, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं और इसमें क्या है, जितने भी जीव जंतु हैं, मरबेल है, कवक है, जीवाणु है, ये सारा आते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब ये 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट में, ये इसका लंबा भी मैं पढ़ाऊंगा, जो 5 नंबर में आपसे पूछेगा एग्जाम्स में वही बताऊंगा। पहले 2 नंबर को कंप्लीट कर लेते हैं। कहता है यह आंदोलन 1970 में। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखेंगे डेट, 1970 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1970 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका जो शुरुआत था, हिमालय की ऊंची श्रृंखला में गढ़वाल है, ये जगह का नाम है। किसका नाम है दोस्तों? जगह का नाम आता है गढ़वाल के रेनी नामक गांव में हुआ था। कौन सा नाम? गांव का नाम था रेनी था। गढ़वाल में एक रेनी नाम का गांव था, वहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ये कब हुई थी? तो 1970 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1970 में। तो ये था कुछ क्वेश्चंस बोर्ड लेवल का जो आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं आपको ये याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो इसे आप 1-2 बार देखें और कॉपी पे नोट डाउन भी करें। लिखने से ये होगा जब आप एग्जाम्स में आपका हाथ रुकेगा नहीं और खटाखट आप लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।